नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मलिक फ्रॉम सिटी डेंटल हांस। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको किसी जाड़ या दांत में कोई प्रॉब्लम है और आपने उस साइड से खाना खाने छोड़ दिया और दूसरी तरफ से आपको खाना खाते हैं और तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज का डिटेल वीडियो इसी के बारे में। आपके किसी कोई जाड़ या दांत में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों और उसमें अगर आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको उसकी वजह से तकलीफ होती है, तो इसलिए कुछ लोग उस साइड से खाना खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है तो आपको इन फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो एक साइड से खाना खाने की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे TMJ के अंदर हो सकती है, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारा यानी कि नीचे की जो जबड़ा जो होता है, तो जो मूवेबल होता है वो उसके जो जॉइंट जो होते हैं हमारे कान के साथ में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप लेफ्ट साइड से ही खाना खाते हैं, राइट साइड की किसी जाड़ दांत में प्रॉब्लम है, तो लंबे टाइम से अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपका जो बैलेंस जो है TMJ का वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम देखा होगा कई बार लोगों को क्लिकिंग साउंड इनिशियली, और उसके बाद में कई बार क्या है कि जो में पेन या जॉइंट में पेन होने की वजह से वो पेन रेफर भी करता है, सिर दर्द भी होना शुरू होता है। और ऐसे में अक्सर अगर किसी को सिर दर्द रहता है तो पेशेंट सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाता है और उसके बाद में जब उसकी MRI वगैरह की जाती है तो कुछ भी डायग्नोस नहीं निकलता और उसके बाद में ENT के पास में रेफ़र कर दिया जाता है। ENT में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलती और उसके बाद में फाइनली डेंटिस्ट के पास में आता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एक साइड से खाना खाने की वजह से होती है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ये TMJ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लंबे टाइम से आपको एक साइड से खाना खाने में आपका जो है उसका जो TMJ जो जॉइंट जो है वो इनबैलेंस हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट करने में सबसे पहले हम लोगों को अप्लायंसेस वगैरह जो TMJ के लिए जो स्प्लिंट वगैरह अप्लायंसेस होते हैं, या फिर इन फर्दर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो इतने आपको नुकसान हो सकता है कि एक साइड से खाना खाने। दूसरा मेजर क्या है कि आपके गम्स और जो बाकी के जो है टिथ जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड में किसी जाड़ या दांत में कोई प्रॉब्लम है और उस साइड से आपने खाना खाना छोड़ दिया और सालों से, और राइट साइड से आप खाना खा रहे हो, तो लेफ्ट साइड वाले आसपास के जितने भी जो दांत जो बचे हैं तो उनके जो गम्स जो होते हैं उस पर प्लाक डिपॉजिट हो जाता है दांतों पे, और आपको पेरियोडोंटल की प्रॉब्लम हो सकती है, पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में अगर आप हल्का सा टच करोगे तो आपके में ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग, या फिर आपको मुंह से स्मेल आना, और आपके जो दांत जो है उसमें प्लाक होने की वजह से काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम, गम्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरा क्या है कि एक साइड से ही अगर आप खाना खाने की आपको हैबिट है, तो अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया जैसे रूट कैनाल या इम्प्लांट करवाया, तो उस ट्रीटमेंट के फेलियर होने के चांसेस भी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई बार सोचते हैं कि मैं तो एक साइड से खाना खा रहा हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम भगवान ने हमें 2 पाँव दिए, अगर एक पाँव से चलते हैं तो ये 50% लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि 4 गुना या इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक पाँव से हम लोग नहीं चल सकते। लाइक डैट बिल्कुल बैलेंसिंग के लिए एक तरफ से अगर हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमें दांत, जाड़, मसूड़े और हमारे जॉइंट के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं वो भी फेलियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी उसे नज़रअंदाज ना करें, अपना ट्रीटमेंट लेके प्रॉपरली आपने दोनों तरफ से खाना खाने लायक आपके दांत जो हैं वो होना चाहिए, जिसकी वजह से जाड़ दांत नहीं, आपके जो TMJ जो है जॉइंट जो है, ठीक है, उसका भी प्रॉपर बैलेंस हो और फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर एक साइड से यूनिलैटरल च्यूइंग हैबिट है तो आपको जो ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं वो भी फेल हो जाएंगे और आप कभी भी सेटिस्फाई या प्रॉपरली आप खाना नहीं खा सकते। आपको हमेशा जो डेंटल के जो इशू हैं वो रहेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक दांत में अगर प्रॉब्लम है तो आपने उस चीज़ को अवॉइड मत करें, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। और दूसरा क्या है कि अगर आप जिस साइड से खाना खाना छोड़ रखा है, सोचिए कि मैं तो इधर से खाता ही नहीं, मैं इसका ट्रीटमेंट क्यों करूँ, ऐसा आपने बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ सालों के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है। तो दोस्तों, होप सो आप समझ चुके होंगे, ठीक है, एक साइड से खाना खाने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।